डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ के ऊपर कुछ एडिशनल कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहला है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट को जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे कट कर रही हैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है जी, और ये पॉइंट हासिल कैसे होता है, देखें ये पॉइंट है, 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 ये ए बी सी डी ई एफ। ठीक है जी, अब दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये पॉइंट है। ठीक है जी, एक्स वाई जी ए फर्ज करें ये पॉइंट है, तो एक्स वाई जी ए इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट है। लेकिन सी पॉइंट ऐसा है जो दोनों इक्वेशन पे लाई कर रहा है, इक्वेशन 1 पे भी है और इक्वेशन 2 पे भी है। तो ये पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है इन इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसा पॉइंट जो कॉमन है दोनों इक्वेशन में, मतलब एग्री कर रही है दोनों इक्वेशन उस पॉइंट पे एग्री कर रही हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगला सवाल ये है उसको फाइंड कैसे करना है। अगर तो ग्राफ बना रहे हैं आप लोग तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने इसके रेफरेंस पॉइंट देख लेने हैं तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर ग्राफ के सारा स्केल बना हुआ है तो ये पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका ये है कि इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। फॉर एग्जांपल आपके पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशन है, तो यहाँ से इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, वैसे तो सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब x इज इक्वल टू 6 जो है इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x की जगह पुट कर देंगे 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी जी 8। y की वैल्यू 8 आती है, x की वैल्यू 6 आती है। एक तरीका तो यह है इनको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के थ्रू हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने यूज किया हुआ तरीका। अभी हम दोबारा करते हैं जी, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल 20 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन में जाएंगे, 5 प्रेस करेंगे, तो पहली इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी चूज करेंगे। a होती है x के साथ आने वाला कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे। b होता है y के साथ आने वाला कोएफिशिएंट, अगर y के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये 1 है, 1 पुट कर देते हैं। c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है जो कि इक्वेशन के राइट साइड पे लिखा होता है, वो है 20। अच्छा जी, अब x यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, पुट कर देंगे, y का कोएफिशिएंट भी 1 है और कांस्टेंट है 14, इक्वल प्रेस करेंगे, x की वैल्यू आती है 6, हमारी भी x की वैल्यू 6 आ रही है, दोबारा इक्वल प्रेस कर देंगे, y की वैल्यू आती है 8 और हमारी भी y की वैल्यू 8 ही आ रही है। ठीक है नी, हमारी भी y की वैल्यू 8 आ रही है। तो लिहाजा हम इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू आ रही है 8, और साइमल्टेनियसली ऐसे पेपर पे भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बहरहाल कैलकुलेटर से जल्दी निकल आएगा आंसर, बजाय से कि हम इसको सॉल्व करें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको समझ आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है उसमें कहते हैं कोलीनियर पॉइंट्स, ये भी आपने याद रखना है। कोलीनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट आए। कोलीनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर इसके और इसके दरमियान एक स्लोप है m1, तो वही स्लोप दूसरे और तीसरे के दरमियान हो, इनमें कोई फर्क ना हो। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है कि A B के दरमियान जो स्लोप है m1 वही B C के दरमियान स्लोप हो और m1 इज इक्वल टू m2 दोनों सेम हो, इसका मतलब है वो A B C और कोलीनियर। ठीक है जी, वो कोलीनियर है, वो पॉइंट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, उन पॉइंट्स को कहते हैं जी कोलीनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है जी पैरेलल इक्वेशंस। पैरेलल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, मतलब ये हमेशा जितना मर्जी आप इसको ड्रॉ कर लें, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, हमेशा जो है ये सीधी रहेंगी। इनको मतलब आप सादे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि पैरेलल इक्वेशन का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। पैरेलल इक्वेशन को हम कभी भी साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें पैरेलल इक्वेशन में याद ये रखना है बस कि इक्वेशन नंबर 1, फर्ज करें जी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 की जो स्लोप है और इक्वेशन नंबर 2 की जो स्लोप है ये हमेशा आपस में सेम होती हैं। जो स्टीपनेस इस इक्वेशन की है, इक्वेशन 1 की,
वही स्टीपनेस दूसरी इक्वेशन की भी है, ठीक है जी। फॉर पैरेलल इक्वेशन वी कैन से दैट m1 इज इक्वल टू m2, ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमने याद रखना है। अगर हमारे सामने दो इक्वेशन आ जाएं और हमसे कहा जाए बताएं वो पैरेलल इक्वेशन है कि नहीं, तो हमने उनकी स्लोप चेक करनी होती है कि दोनों की स्लोप सेम है या नहीं। अगर स्लोप सेम है तो इसका मतलब ये है कि वो पैरेलल इक्वेशन है। अच्छा, पैरेलल इक्वेशन की एक और चीज नोट करें, उनके वाई एक्सिस C1 और C2 ये सेम नहीं होते, उनके वाई इंटरसेप्ट जो है वो सेम नहीं होते। इसी तरह से उनके एक्स इंटरसेप्ट भी सेम नहीं होते, ये बात याद रखनी है। वो एक्स इंटरसेप्ट एक जगह पे कट नहीं करते और वाई इंटरसेप्ट भी एक जगह पे कट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उनमें जो चीज़ सिमिलर होती है वो होती है स्लोप। तो ये याद रखना आपने कि पैरेलल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ उनकी स्लोप बराबर होती है, वाई इंटरसेप्ट बराबर नहीं होते, एक्स इंटरसेप्ट बराबर नहीं होते, ठीक है जी। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और आपको इक्वेशन आ जाए x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 5। फर्ज करें ये दो इक्वेशन आ जाती हैं, तो वो कहता है कि भाई ये बताएं कि ये इक्वेशन पैरेलल है या नहीं। तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्या करें, इस इक्वेशन से स्लोप निकाल लें। इस इक्वेशन स्लोप निकालने का तरीका क्या है, इक्वेशन इस तरह से अरेंज करें कि y एक तरफ बाकी सब कुछ दूसरी तरफ निकल आए, तो ये आपके पास स्लोप आ जाएगी m1 इज इक्वल टू -2। इसी तरह से इस इक्वेशन को भी अरेंज कर लेते हैं, 0.5y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 0.5 उधर ले जाएं, 5 माइनस एक्स ओवर 0.5, फिर 5 ओवर 0.5 और माइनस एक्स ओवर 0.5, ठीक है जी। एक्स के साथ 1 आता है तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 2 आता है, तो ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.5, ये आता है 10 और ये आता है 2x। तो ये इसकी स्लोप भी आ गई -2। जब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल इक्वेशन है। लेकिन हमने अभी भी पढ़ा कि पैरेलल इक्वेशन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। कट ना करने का मतलब क्या है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। तो चेक कर लेते हैं कि इन दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो क्या इनका कोई पॉइंट आता है। अभी कर लेते हैं जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल 20। इस इक्वेशन को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। ओके जी, अगर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर आ गया 10। तो आप देखें x ना x की वैल्यू निकली ना y की वैल्यू निकली, लेकिन राइट साइड पे इक्वल टू 10 आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगला तरीका वंस अगेन कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। क्या कैलकुलेटर से भी ऐसे ही आता है, a की जगह पुट करेंगे जी 2, b की जगह पुट करेंगे 1 और आगे पुट करेंगे 20 कर दिया। अब यहाँ पे x की जगह ये जो x है यहाँ पे 1 पुट करेंगे, y की जगह 0.5 पुट करेंगे और यहाँ पे 5 पुट करेंगे। इक्वल देखें तो आप लिखा आ रहा है नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। कैलकुलेटर से भी आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा ये साबित हो रहा है कि पैरेलल इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा, अगला पॉइंट, इनका वाई इंटरसेप्ट चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। वाई इंटरसेप्ट कैसे चेक करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि इसका वाई इंटरसेप्ट 20 है और इसका वाई इंटरसेप्ट 10 है, तो 20 एक का आ रहा है जी 20, एक आ रहा है 10। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना वो भी कर सकते हैं, कैसे, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, तो इसकी एक्स की वैल्यू आ रही है 10 और इसकी एक्स की वैल्यू आ रही है 5, ठीक हो गया जी। तो इनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो सेम नहीं है, लेकिन स्लोप दोनों की सेम है। तो पॉइंट पैरेलल इक्वेशन आपको समझ आ जानी चाहिए कि पैरेलल इक्वेशन क्या हो सकती है। अच्छा जी, पैरेलल इक्वेशन के ऊपर एक सवाल और भी आ सकता है, वो जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है जी, ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 3,5, ये दो कोऑर्डिनेट दिए हुए एक पॉइंट के, एंड इज पैरेलल टू अनदर लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। फाइंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब है ये वाली लाइन, पहली लाइन की जो है ना इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा, वो जो लाइन है जो हमने फाइंड करनी है उसका एक पॉइंट उसने हमें दे दिया 3,5, पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है 3,5, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है x1 y1, और कुछ नहीं दिया। लेकिन उसने ये कहा कि एक दूसरी लाइन है उसके पैरेलल है ये वाली लाइन। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर दो इक्वेशन, दो लाइनें पैरेलल हों तो दोनों की स्लोप सेम होती है, तो इस इक्वेशन की हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 20। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करो कि इसको इधर ले जाओ। फॉर्म कौन सी है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में, और जो x के साथ आ रहा है कोएफिशिएंट वो स्लोप है। तो ये दूसरी लाइन की स्लोप आ रही है -2, तो पहली लाइन की स्लोप भी फिर -2 ही होगी। क्यों, पैरेलल इक्वेशन में m1 इज इक्वल टू m2 होता है, तो m1 भी फिर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट है यहाँ पे कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो जो दूसरी लाइन की स्लोप होगी वही पहली लाइन की स्लोप होगी। अब पहली लाइन का हमें पॉइंट गिवन था, हमने स्लोप निकाल ली, अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर लेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की जगह यूज करेंगे 5, क्योंकि कॉमा के बाद y की वैल्यू होती है, y माइनस 5, m की जगह यूज करेंगे -2। ठीक है जी, ये आपको गिवन है। x माइनस x1 की जगह यूज करेंगे 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू -2x प्लस 6, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 11। तो ये सवाल भी आ सकता है, ये भी आपने इसी तरह से याद रखना है कि वो आपको एक इक्वेशन का पॉइंट दे दे और दूसरी इक्वेशन के पैरेलल खड़ा कर दे, और आपसे कहे पहली इक्वेशन फाइंड करें, तो इस तरह से पहली इक्वेशन फाइंड हो सकती है। ठीक है जी, होपफुली आपको ये वाली बातें सारी समझ आई होंगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है वो क्लियर हो गया, पैरेलल इक्वेशन क्या होती हैं वो क्लियर हो गई। ठीक है जी, पैरेलल इक्वेशन के ऊपर पढ़ने वाले सवाल जो है वो भी आपको समझ आ गए होंगे। बाकी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।